हाय बच्चों। तो हम पिछली क्लास में जाना था मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशन कैसा होता है। ह्यूगो ड्यूवेरिस के मुताबिक एवोल्यूशन होने के लिए म्यूटेशन ज़रूरी है, म्यूटेशन हुआ तो ही एवोल्यूशन होता है बोलकर बोला था उन्होंने। देन उसके बाद हमने पढ़ा हार्डी वेनब्रिज इक्विलिब्रियम। दिस स्टेटमेंट के मुताबिक जीन फ्रिक्वेंसी तब तक डिस्टर्ब नहीं होता तब तक वेरिएशन नहीं आता, वेरिएशन आया तो ही एवोल्यूशन होता। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू दिस। और वहाँ कुछ फैक्टर है जो हार्डी वेनब्रिज इक्विलिब्रियम को या फिर जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने वाले हैं, और वो फैक्टर है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी वेनब्रिज इक्विलिब्रियम। तो जो पहला फैक्टर है जिसका नाम है जीन माइग्रेशन। देखिए, जीन फ्लो जीन फ्लो फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। हियर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन बोथ द पॉपुलेशन, जिसको हम बोलेंगे जीन माइग्रेशन। ठीक है। जीन फ्लो इफ माइग्रेट हैपन मल्टीपल टाइम्स, अगर मल्टीपल टाइम्स वहाँ माइग्रेट हो रहा है, दोनों दोनों ही पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में डिस्टर्ब आ जाता है, जिसको हम बोलेंगे जीन माइग्रेशन, जिसकी वजह से हार्डी वेनब्रिज इक्विलिब्रियम में क्या आ सकता है, डिस्टर्बेंस आ सकता है। उसके बाद आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक्सीडेंटली जीन फ्लो कॉजिंग चेंज इन फ्रिक्वेंसी, जो जीन फ्लो था एक्सीडेंटली किसी कारण से अगर उसमें फ्रिक्वेंसी में डिस्टर्ब आ गया, समटाइम्स समटाइम्स चेंज इन द फ्रीक्वेंसी is so is so different in a new sample of a population that become different species. The original drifted population become founder, and that effect is known as founder effect. हाँ, तो इन्हें क्या बोल रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट सडनली एक्सीडेंटली अगर जीन फ्रिक्वेंसी में डिस्टर्ब आ जा रहा है तो उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, सडनली एक्सीडेंटली। और वो जो डिफरेंट जो न्यू स्पीसीज जो आती है, जो न्यू पॉपुलेशन न्यू सैम्पल पॉपुलेशन जो होता है वो इतना डिफरेंट होता है उसका ओरिजिनल से, वो बहुत डिफरेंट होता है। और जो ओरिजिनल होता है वो इफेक्ट होता है उसको कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। तो जो ओरिजिनल था पहले वाला उस पर इफेक्ट आया, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट इन द एग्जामिनेशन विल बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप ओवर फ्यू जनरेशन लीडिंग टू दिस स्पेसिएशन। म्यूटेशन से बदल कर एक फिनोटाइपिकली नया कैरेक्टर आता है। अगर वैसा ही चलते रहा तो एक दिन टोटली नई स्पीसीज बन जाती है, जिसको हम बोलेंगे म्यूटेशन। देन कम्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इट इज़ द it is the reshuffling of gene combination during the crossing over resulting genetic variation. आप हम पढ़े थे क्या, सेल डिवीजन में अगर वहाँ कुछ बदलाव आ गया, जीन चेंजेस हो गए, उसी को बोलेंगे जीन रिकॉम्बिनेशन। शिफ्टिंग, यहाँ देखो शफलिंग, एक दूसरे से बदल गए ड्यूरिंग व्हाट, क्रॉसिंग ओवर आप मियोसिस में पढ़े थे, लैप्टोटीन जाइगोटीन स्टेज पे, तो वहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है। उस क्रॉसिंग ओवर में ये बदलाव आया तो ऑफकोर्स जेनेटिक वेरिएशन आया था, और जेनेटिक वेरिएशन आ जाने से एवोल्यूशन हो सकता है। तो ये वो एक दो वो ये तीन चार यानी कि जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वो फैक्टर है जो डिस्टर्ब कर रहे हैं हार्डी वेनब्रिज इक्विलिब्रियम को। हार्डी वेनब्रिज इक्विलिब्रियम क्या है, जीन फ्रिक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट जनरेशन टू जनरेशन। ये वाला फ्रिक्वेंसी, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, एवोल्यूशन तब तक नहीं होता तब तक जीन फ्रिक्वेंसी को डिस्टर्ब नहीं होता। तो जीन फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब होता है इन चार फैक्टरों से, इसको डिस्टर्ब हो जाने से एवोल्यूशन हो सकता है, अगर ये नहीं हुआ तो एवोल्यूशन भी नहीं होता। ठीक है। अब इनमें से एक फैक्टर है जिसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन। हमको पता है नेचुरल सिलेक्शन क्या है। नेचुरली कोई एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव होने के लिए अपने अंदर जो चेंजेस लाता है उसी को कहते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन। अब ये नेचुरल सिलेक्शन के 3 टाइप है, एग्जामिनेशन में ये सेपरेटली पूछ सकता है आपको। 3 टाइप है। नंबर 1 ये होता है, एक होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, दूसरा होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, और तीसरा होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। स्टूडेंट थोड़ा केयरफुली सुनिए, ये आपको ये डायग्राम एज इट इज़ डालना है, जो यहाँ लिखा हुआ है ये लिख देना है, ये जैसा है वैसा लिखना है आपको एज इट इज़। अब मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ।
फर्स्ट कौन सा है नेचुरल सिलेक्शन में? स्टेपलाइजिंग सिलेक्शन है। देखिए है, हम ऐसा समझेंगे कैसा, एक फैमिली में मदर एंड फादर दोनों का हाइट, दोनों का जो हाइट होता है, फादर का टॉल है और मदर का ड्रॉप है, यानी कि स्मॉल साइज है। ठीक है, समझ में आ गया? फादर एंड मदर, फादर का हाइट टॉल है और मदर का हाइट ड्रॉप है। अब देखिए उन, ये हो गया नंबर ऑफ द इंडिविजुअल एक्सट्रीम। एक्सट्रीम एक्सट्रीम यानी कि क्या निकल कर आया, उनका जो बच्चों का हाइट है वो ना ही टॉल है ना ही ड्रॉप है, मीडियम साइज के बच्चे पैदा हुए। यहाँ देखिए, मीडियम साइज इंडिविजुअल आर फेवर्ड। कौन सा कैरेक्टर फेवर्ड हुआ? मीडियम साइज। माँ का हाइट कैसा था? कम था। फादर का हाइट कैसा था? ज़्यादा था। लेकिन उनके बच्चों का जो हाइट है, ना फादर के जैसा टॉल है ना ही मदर के जैसा ड्रॉप है। मीडियम साइज इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड। ठीक है, इसको कहते हैं हम स्टेपलाइजिंग सिलेक्शन। ना सेकेंड टाइप में देखिए, डायरेक्शनल सिलेक्शन। सेम, फादर टॉल मदर ड्रॉप। देखिए, फादर टॉल मदर ड्रॉप, वन एक्सट्रीम इज फेवर्ड, ही हैज रिटन वन एक्सट्रीम इज फेवर्ड। वन एक्सट्रीम बोले तो वहाँ दो एक्सट्रीम है, टॉल इज एक्सट्रीम, ड्रॉप इज एक्सट्रीम। बच्चे बाप के जैसे पूरे के पूरे लंबे हैं या फिर माँ के जैसे पूरे के पूरे छोटे हैं, इसको कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। समझ में आया? ऊपर वाले केस में क्या था? फादर टॉल मदर ड्रॉप, बच्चे कैसे थे? ना ही टॉल ना ही ड्रॉप, मीडियम साइज। इस केस में क्या है? फादर टॉल मदर ड्रॉप, वही सेम, लेकिन बच्चे वेदर फादर के जैसे टॉल है या फिर मदर के जैसे ड्रॉप है। पीक शिफ्टेड टू वन डायरेक्शन, वेदर टॉल और ड्रॉप। क्लियर? राइट। नाउ थर्ड टाइप में देखेंगे हम। देखिए, डिसरप्टिव सिलेक्शन, इसमें क्या होता है? सेम, टॉल मदर, फादर टॉल मदर ड्रॉप। देखिए, बोथ द एक्सट्रीम्स आर फेवर्ड, बोथ द एक्सट्रीम्स आर फेवर्ड। एक्सट्रीम कितने हमारे पास? दो, एक टॉल एक ड्रॉप, दो एक्सट्रीम है। अब बच्चे देखिए, टू पीक आर फॉर्म, यानी कि एक बच्चा पप्पा के जैसा टॉल, दूसरा बच्चा माँ के जैसा ड्रॉप, तीसरा बच्चा पप्पा के जैसा टॉल, फोर्थ वाला बच्चा माँ के जैसा ड्रॉप। राइट, टू पीक्स आर फॉर्म्ड, बोथ द एक्सट्रीम्स आर फेवर्ड, टॉल ड्रॉप, इसलिए टू कर्व बने यहाँ पे। राइट, इसको हम बोलेंगे डिसरप्टिव सिलेक्शन। समझ में आ गया? देखिए कितना आसान है ये। एक फैमिली में पेरेंट्स का जो हाइट है, फादर का जो हाइट है टॉल है, मदर जो है ड्रॉप है। यहाँ क्या हुआ? पूरे के बच्चे ना टॉल ना ड्रॉप, मीडियम साइज। यहाँ क्या हुआ? एनी वन वेदर टॉल और ड्रॉप। यहाँ क्या हुआ? एक टॉल एक ड्रॉप, एक टॉल एक ड्रॉप। सो इट इज एक्सट्रीम। कौन सा एक्सट्रीम था? मीडियम साइज एक्सट्रीम। यहाँ कौन सा एक्सट्रीम है? पीक शिफ्टेड टू एनी वन डायरेक्शन, वेदर टॉल और ड्रॉप। यहाँ पीक, यहाँ टू पीक्स आर फॉर्म, बोथ द एक्सट्रीम्स आर फेवर्ड, एक टॉल एक ड्रॉप, एक टॉल एक ड्रॉप। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरह से ये हो गया नेचुरल सिलेक्शन के तीन टाइप। इन एग्जामिनेशन में ये सेपरेट पूछा जाता है, दिस विल बी आस्क्ड सेपरेट। ठीक है, चलो तो आज आप यहाँ से लिखेंगे, फैक्टर्स से शुरू करके यहाँ से लेकर पूरा यहाँ, ये डायग्राम भी ड्रा करेंगे, पूरा यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, okay, I hope you understood this. Tomorrow we will continue the next topic. Okay, chalo, thank you very much. Write the notes and show it to me. Thank you.